बिहार विधानसभा जो कि डीईओ का जो एग्ज़ाम हुआ 19/8/2025 को, जो 19 अगस्त को, उसमें आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन अपना अपना मिलाते चलिएगा, जो जो एग्ज़ाम दिए हैं अपना अपना। तो ठीक है, चलिए आप लोग मिलाते चलिए। पूछा गया था कि आप लोग से मानव नेत्र द्वारा स्पष्ट दृष्टि जो है न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। जो भी हमारे हैं आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 320 का 60% का 2/5वां भाग क्या होगा। तो इसको आप लोग निकालिएगा। जब 320 का जब 60% कहा गया है, यानी कि 3/5 कीजिएगा और 2/5 अगर कीजिएगा तो आप लोग अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 76.5 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, आकाश का नीलापन जो है, आकाश का नीलापन किसके कारण दिखाई देता है, तो रैले परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 वर्षीय GWP किससे संबंधित है, तो CO2 से। ये आपको मारना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे कि कार्बन का एलोट्रोप पूछा गया था, जो अर्धचालक है। तो हीरा था जिसमें ऑप्शन में ग्रेफाइट था और ग्रेफीन था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या था आप लोग बताइएगा, वही आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूनेस्को ने 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला है, कौन सा देश को, तो फिलिस्तीन को। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पर। बुकर्स पुरस्कार 2024 किस उपन्यास के लिए दी गई थी, तो ऑर्बिटल। आंसर आपका ऑर्बिटल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि 97वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो सहकारी समिति से। तो आप लोग मारे हुए। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाते चलिए आप लोग दोस्तों। बैलन डी और पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो रोटरी को। प्रित्जकर पुरस्कार जो कि मिला है साहित्य के लिए, प्रित्जकर पुरस्कार दिया जाता है, जो 2024 में किसे दिया गया है, तो गगन गिल को। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो संयुक्त अरब अमीरात जो कि दुबई में किया गया था, जगह जो दुबई था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 का आयोजन 2024 में किस देश में हुआ है, तो ब्राज़ील। आप लोग मिलाते चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन एकदम जो कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 का आयोजन 2024 में ये हो गया है क्वेश्चन ब्राज़ील। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ क्या था, फ्रिजेन। ब्रिक्स का सदस्यता किन किन देशों ने लिया है, तो मिस्र है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और UAE है। तो आप लोग मारे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सपो 2030 का मेज़बानी किस देश में होगा, तो सऊदी अरब में। चलिए आप लोग मिलाते चल रहे हो दोस्तों, और कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलाते चलिए आप लोग। भारत भूटान में बाढ़ का पूर्वानुमान कौन लगाता है, तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मायोपिया को दूर किया जा सकता है किसके कारण, कौन सा लेंस लगेगा इसमें, अवतल लेंस। मायोपिया है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था कि अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है, तो स्टील से। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि रबर के वल्कनीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फर यानी सल्फर 16 का। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाते चलिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जैसा कि अग्निशामन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो CO2 का। अग्निशामन में CO2 का प्रयोग किया जाता है। कमरे के ताप पर अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है, ये हो जाएगा ब्रोमीन जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा अधातु, तो ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंदराई फ्रेमवर्क जो 2015 से 30 तक के किससे संबंधित है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से।
तो आप लोग मारे होंगे, ऑप्शन में यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मनी बिल जो कि अनुच्छेद 110 में है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा जो कि है 14 दिन में केवल सिफारिश कर सकती है, यही जो है था ऑप्शन में, यही सही था और बाकी सभी गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मिलाते चल रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए IR कोएल्हो 2007 के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून किस कसौटी पर जांच योग्य है? तो मूल संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मृत्यु दंड माफ़ करने की शक्ति किसके पास है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 में है का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राज्य परिषद जो कि अनुच्छेद 263 में है, ये है संवैधानिक और अस्थायी संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 के ए में के बारे में क्या था दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 के ए के बारे में था कि 42वें संविधान संशोधन और 11 जो कि 11 मौलिक कर्तव्य, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग से कि दल बदल विरोध कानून जो कि 10वीं अनुसूची में है के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप लोग को मानना था अपात्रता का निर्णय पीठासीन अधिकारी लेते हैं, न्यायिक समीक्षा संभव है, ये ऑप्शन में था दिया गया। तो इसको आप लोग को टिक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44वां संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 35 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आवश्यक था क्या है? मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह आवश्यक क्या है? मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था कि 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को जोड़ा गया था? तो 4 भाषा को, जिसमें था बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, जिसको बोर्ड मास से नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति से संबंधित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था क्या चीज़ कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत भूटान सीमा क्षेत्र में मौसम का पूर्वानुमान, जो कि आप सबसे क्वेश्चन कमेंट करने के लिए बोले थे, उसका आंसर होगा भारत मौसम विज्ञान विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग को मिलाते जा रहे होंगे, कितना सही जा रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रूस के द्वारा यूक्रेन का किस शहर पर आक्रमण के बाद विरोध दिखाए गए? तो ये खार्किव हो जाएगा। रूस ने क्रीमिया को कब अपने अधिकार में लिया था? तो 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे क्या पूछा गया था दोस्तों? चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट जितना भी एग्ज़ाम होता है सभी का सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन होता है, क्वेश्चन एनालिसिस। तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? तो एक संवैधानिक निकाय से है। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर। सुलेमान जो ईरान का था, इसकी हत्या किस देश ने करवाया था? तो USA ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि JCPOA का संबंध किससे है? तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अमेरिका ने कब ईरान परमाणु सम्मेलन से वापसी की? तो 2018 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तेल परगमन ईरान अमेरिका जल संधि किसके द्वारा आयात निर्यात होता है? तो हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन प्रेइंग
मेंटिस जो 1988 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था वह अमेरिका और किस देश के में हुआ था, तो जो कि ईरान हो जाएगा। किस देश का सम्मेलन, तो अमेरिका और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में पाकिस्तान बाढ़ से प्रभावित कितने लोग को प्रभावित हुआ था, तो 3 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोचा चक्रवात जो 2023 में किस देश को प्रभावित किया, तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों हो जाएगा आपका आंसर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मिलाते चल रहे होंगे दोस्तों। 2023 में लीबिया में बाढ़ किस तूफान के कारण आया था, तो डेनियल जो है डेनियल के कारण आया था। लीबिया में बाढ़ डेनियल के कारण। सुंदरबन डेल्टा में बाढ़ का खतरा हमेशा क्यों रहता है, तो जो भी ऑप्शन था उसमें एक ऑप्शन में दिया गया था कि सभी सही है, जो कि ऑप्शन आपका मानना था वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि UNDRR का पूर्ण रूप क्या होगा, तो पूर्ण रूप उसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम। तो जितना हो सकता था दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन हमने लाया। तो आप लोग को क्या बनता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक करके, और 1 घंटे का निशान आ रहा होगा उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।